हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 5 हिरण्याकश्यप का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। महामुनि नारद ने कहा, हिरण्याकश्यप की अगुताई के असुरों ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न करने के लिए पुरोहित के रूप में चुना। शुक्राचार्य के 2 पुत्र षण तथा अमर्क हिरण्याकश्यप के महल के ही पास रहते थे। प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों के पास भेजा तो उन दोनों ने उन्हें तथा अन्य असुर पुत्रों को अपनी पाठशाला में भर्ती कर लिया। प्रहलाद अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई राजनीति तथा अर्थशास्त्र के पाठों को सुनते और सुनाते अवश्य थे, किंतु वे यह समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है और किसी को शत्रु, अतएव यह विषय उन्हें पसंद न था। हे राजा युधिष्ठिर, एक बार असुर राज हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बड़ी ही दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। नारद मुनि ने आगे कहा, जब प्रहलाद महाराज ने भक्तिमय आत्म साक्षात्कार के विषय में बतलाया और इस तरह अपने पिता के शत्रु पक्ष के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखलाई, तो असुर राज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि इसी तरह बिगाड़ी जाती है। हिरण्याकश्यप ने अपने सहायकों को आदेश दिया, हे असुरों, इस बालक के गुरुकुल में जहाँ पर यह शिक्षा पाता है, इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छनवेश में घूमने वाले वैष्णवों द्वारा और अधिक ना प्रभावित हो पाए। जब हिरण्याकश्यप के सेवक बालक प्रहलाद को गुरुकुल वापस ले आए तो असुरों के पुरोहित षण तथा अकर्म ने उसे शांत किया। उन्होंने अत्यंत मृदु वाणी तथा स्नेह भरे शब्दों में उनसे इस प्रकार पूछा, हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा क्षेम तथा कल्याण हो। तुम झूठ मत बोलना, सब सच सच बताना। ये बालक जिन्हें तुम देख रहे हो वे तुम जैसे ही नहीं हैं, क्योंकि ये सब पथभ्रष्ट जैसे नहीं बोलते। तुमने ये उपदेश कहाँ से सीखे? तुम्हारी बुद्धि इस तरह कैसे बिगड़ गई? हे कुलश्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि का यह विकार अपने आप आया है या शत्रुओं द्वारा लाया गया है? हम सब तुम्हारे शिक्षक हैं और इसके विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। हमसे सच सच कहो। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को मोहित कर मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु के विभेद उत्पन्न किया है। वस्तुतः मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले इसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों में सुन ही रखा है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है और वह शत्रु, मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, अतएव हम एक दूसरे से भिन्न नहीं। जो लोग सदैव शत्रु तथा मित्र के भाव से सोचते हैं वे अपने भीतर परमात्मा को खोज पाने में असमर्थ रहते हैं। इनकी तो बात ही जाने दें। ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह प्रबुद्ध हैं, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह परिस्थिति उत्पन्न की है, उसी ने ही मुझे अपने तथाकथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। हे ब्राह्मणों, अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः
चुंबक की ओर चला जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट हो गई है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। श्री नारद महामुनि ने आगे कहा, शुक्राचार्य के पुत्रों अर्थात अपने शिक्षकों षण तथा अमर्क से यह कहने के बाद महात्मा प्रहलाद महाराज मौन हो गए। तब ये तथाकथित ब्राह्मण उन पर क्रुद्ध हो गए। चूंकि वे हिरण्याकश्यप के दास थे, अतएव वे अत्यंत दुखी थे। वे प्रहलाद महाराज की भत्सरना करते हुए इस प्रकार बोले, अरे मेरी छड़ी तो लाओ। यह प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगा रहा है। अपनी दुर्बुद्धि के कारण यह असुरों के कुल में अंगार बन गया है। जब राजनीतिक कूटनीति के 4 प्रकारों में से चौथे उपाय के द्वारा इसका उपचार किया जाने की आवश्यकता है। यह धूर्त प्रहलाद चंदन के वन में कटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़े की आवश्यकता होती है और कटीले वृक्ष की लकड़ी ऐसे कुल्हाड़े का हत्था बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। भगवान विष्णु दैत्य वंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़े के तुल्य है और यह प्रहलाद उस कुल्हाड़े का हत्था है। प्रहलाद महाराज के शिक्षक षट तथा अमर्क ने अपने शिष्य को तरह तरह से डराया, धमकाया और उसे धर्म, अर्थ तथा काम के मार्गों के विषय में पढ़ाना प्रारंभ किया। यह थी उनकी शिक्षा देने की विधि। कुछ काल बाद षण तथा अमर्क नामक शिक्षकों ने सोचा कि प्रहलाद महाराज जनता के नेताओं को शांत करने, उनके लाभप्रद आकर्षक पद देकर प्रसन्न करने, उनमें फूट डालकर उन पर शासन करने तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंडित करने की कूटनीतिक मामलों में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुका है। तब एक दिन जब प्रहलाद की माता अपने पुत्र को स्वयं नहला धुलाकर तथा पर्याप्त आभूषणों से अलंकृत कर चुकी थी, तो उन शिक्षकों ने उसके पिता के समक्ष लाकर प्रस्तुत कर दिया। जब हिरण्याकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र उसके चरणों पर विनत है और प्रणाम कर रहा है, तो उसने तुरंत ही वत्सल पिता की भांति अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उसे अपनी दोनों बाहों में भरकर उसका आलिंगन किया। पिता स्वभावतः अपने पुत्र का आलिंगन करके प्रसन्न होता है और इस तरह हिरण्याकश्यप अत्यंत प्रसन्न हुआ। नारद मुनि ने आगे बताया, हे राजा युधिष्ठिर, हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठा लिया और उसका सिर सूंघने लगा। फिर अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए और बालक के हंसते मुख को भिगोते हुए वह अपने पुत्र से इस प्रकार बोला। हिरण्याकश्यप ने कहा, हे प्रहलाद मेरे पुत्र, हे चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी हैं। अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसे मुझसे कह सुनाओ। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज, समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना, शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियाँ स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से भक्ति के इन वचनों को सुनकर हिरण्याकश्यप अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कपकपाते होठों से अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षड से इस प्रकार कहा, अरे ब्राह्मण के अत्यंत नृशंस घृणित अयोग्य पुत्र, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की है और मेरे शत्रु पक्ष की शरण ले रखी है। तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया है, यह क्या बकवास है। समय के साथ उन लोगों में अनेक प्रकार के रोग प्रकट होते हैं जो पापी हैं। इसी प्रकार से इस संसार में छनवेश धारण
किए हुए जितने धोखेबाज मित्र हैं, अंततोगत्वा उनके मिथ्या आचरण से उनकी वास्तविक शत्रुता प्रकट हो जाती है। हिरण्याकश्यप के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, हे राजन, आपके प्रहलाद पुत्र ने जो भी कहा है वह ना तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है ना किसी अन्य के द्वारा, उसमें यह भक्ति स्वतः विकसित हुई है। श्री नारद ने आगे कहा, जब हिरण्याकश्यप को अध्यापक से यह उत्तर मिल गया तो उसने पुनः अपने पुत्र को संबोधित किया। हिरण्याकश्यप ने कहा, रे धूर्त, हमारे परिवार के सबसे अधम, यदि तुमने यह शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतला कि इसे कहाँ से प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव ना तो अन्यों के उपदेशों से, ना अपने निजी प्रयासों से, ना ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती हैं, और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर में नहीं चुपड़ते जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए तो क्रोध से अंधे हिरण्याकश्यप ने उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। अत्यंत क्रुद्ध तथा पिघले तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए हिरण्याकश्यप ने अपने सेवकों से कहा, अरे असुरों, इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो। यह वध करने योग्य है, इसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो। यह बालक प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने तो एक तुच्छ दास की भांति मेरे शत्रु भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। यद्यपि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, किंतु इसी अल्पावस्था में उसने अपने माता पिता के स्नेह संबंध को त्याग दिया है। अतएव यह निश्चय ही विश्वास करने योग्य नहीं है। निसंदेह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यह विष्णु के प्रति भी उत्तम रीति से आचरण करेगा। यद्यपि औषधि जड़ी बूटी जंगल में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य की श्रेणी से परिगणित नहीं होती, किंतु लाभप्रद होने पर अत्यंत सावधानी से रखी जाती है। इसी प्रकार यदि अपने परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अनुकूल हो तो उसे पुत्र के समान संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि किसी के शरीर का कोई अंग रोग से विषाक्त हो जाए तो उसे काट कर अलग कर देना चाहिए, जिससे शेष शरीर सुखपूर्वक जीवित रहे। इसी प्रकार भले ही अपना आत्मज पुत्र ही क्यों ना हो, यदि वह प्रतिकूल है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार असंयमित इंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के कार्य में लगे हुए योगियों की शत्रु होती है, उसी प्रकार यह प्रहलाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। अतएव खाते बैठते और सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। इस प्रकार हिरण्याकश्यप ने सारे नौकर राक्षसगण प्रहलाद महाराज के शरीर के कोमल अंगों मर्म स्थलों पर अपने त्रिशूल के वार करने लगे। इन राक्षसों के मुख अत्यंत भयानक थे, दांत तीखे थे और दाढ़ी एवं बाल तांबे जैसे थे और वे सब अत्यंत भयावने प्रतीत हो रहे थे। वे उच्च स्वर से इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे छेद डालो, इस तरह चिल्लाकर प्रहलाद महाराज पर जो शांत भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे प्रहार कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पुण्य कर्म की कमाई नहीं होती, यदि वह कोई अच्छा कार्य करे
भी तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसी प्रकार राक्षसों के हत्यारों का प्रहलाद महाराज पर कोई प्रकट प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे भौतिक दशाओं से अविचलित रहने वाले भक्त थे और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने तथा सेवा करने में व्यस्त थे, जो अनश्वर थे, जिन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, और वे जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा है। हे राजा युधिष्ठिर, जब प्रहलाद महाराज को मार डालने के असुरों के सारे प्रयास निष्फल हो गए, तो दैत्यराज हिरण्यकश्यप अत्यंत भयभीत होकर उसे मारने के अन्य उपायों की योजना बनाने लगा। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, मैंने इस बालक को दंडित करने के लिए अनेक गालियां दी है, अपशब्द कहे हैं और इसे मार डालने के लिए अनेक उपाय किए हैं, किंतु मेरे समस्त प्रयत्नों के बावजूद यह मरा नहीं। निसंदेह इन खतरनाक तथा घृणित कार्यों के द्वारा वह तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ और अपनी ही शक्ति से उसने अपने को बचाया है। यद्यपि यह मेरे अत्यंत निकट है और निरा बालक है, फिर भी यह पूर्ण निर्भीक है। यह उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है, जो कभी सीधी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मेरे दुर्व्यवहार तथा अपने स्वामी भगवान विष्णु से अपने संबंध को कभी नहीं भूलता है। मैं देखता हूँ कि इस बालक की शक्ति असीम है, क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हुआ। यह अमर प्रतीत होता है, अतएव इसके प्रति शत्रुता के भाव से मैं मरूंगा, या ऐसा नहीं भी हो सकता। इस प्रकार सोचते हुए चिंतित तथा कांतिहीन दैत्यराज अपना मुंह नीचा किए चुप रह गया। शुक्राचार्य के दोनों पुत्र शट तथा अमर्क एकांत में उससे बोले, हे स्वामी, हम जानते हैं कि यदि आप अपनी भौहों को हिला भी दें तो विविध लोकों के नायक पालक अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। आपने किसी की सहायता लिए बिना ही तीनों लोकों को जीत लिया है, इसलिए हमें आपके चिंतित होने का कोई कारण नहीं दिख रहा। जहाँ तक प्रहलाद का प्रश्न है, वह एक बालक ही तो है और वह चिंता का कारण नहीं बन सकता। अंततः उसके गुणों या अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। हमारे गुरु शुक्राचार्य के लौट आने पर इस बालक को वरुण की रस्सियों से बांध दो, जिससे वह डर कर भाग न पाए। किसी भी तरह जब वह कुछ बड़ा हो जाएगा और हमारे उपदेशों को आत्मसात कर चुकेगा या हमारे गुरु की सेवा कर लेगा, तो उसकी बुद्धि बदल जाएगी। इस प्रकार चिंता की कोई बात नहीं है। अपने गुरु पुत्र शट तथा अमर्क के इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकश्यप राजी हो गया और उसने प्रहलाद को इस वृत्तिपरक धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की, जिसका पालन राजसी गृहस्थ परिवार करते हैं। तत्पश्चात शट तथा अमर्क ने अत्यंत नम्र एवं विनीत प्रहलाद महाराज को क्रमशः तथा सतत रूप से धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू किया। शट तथा अमर्क नामक शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ तथा काम इन तीन प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी, किंतु प्रहलाद महाराज इन उपदेशों से ऊपर थे, अतएव उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया, क्योंकि ऐसे उपदेश सांसारी मामलों के द्वैत पर आधारित होते हैं, जो मनुष्य को भौतिकतावादी जीवन शैली में फंसा लेते हैं, जिससे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि प्रमुख है। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे, तो प्रहलाद महाराज के समवयस्क छात्र उन्हें इस अवकाश छुट्टी को खेलने में लगाने के लिए बुला लेते। जब प्रहलाद महाराज ने, जो सचमुच परम विद्वान पुरुष थे, अपने सहपाठियों से अत्यंत मधुर वाणी में कहा, उन्होंने मंद हास के साथ भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुपयोगिता के विषय में बताना शुरू किया। उन पर अत्यंत कृपा करते हुए उन्होंने इस प्रकार उपदेश दिया, हे राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्पायु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से अधिक दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ जाते। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुरकुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे उनके कल्याण की कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन
बालकों को भौतिकतावादी जीवन की निरर्थकता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा।